हेलो दोस्त। आज से 5,000 साल पहले एक शहर था, उसका नाम था बेबीलोन। बेबीलोन ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का सबसे अमीर शहर था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अमीर थे। बेबीलोन की ज्योग्राफिकल सिचुएशन उसकी शान शौकत के बिल्कुल अपोजिट बंजर रेगिस्तान और नुकीले चट्टानों से घिरी हुई थी। बेबीलोन 50 फीट ऊंची और 20 फुट चौड़ी दीवारों के बीच बसा हुआ एक शहर था, जो उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। वहाँ के लोग पढ़े लिखे और जागरूक थे। बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान का नाम था अरकत। वह अपनी संपत्ति के लिए चारों ओर मशहूर था। अरकत जमकर दान देता था, महंगे शौक रखता था, अपने परिवार पर बहुत खर्चा करता था। वह खर्चों में दिलदार था, लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति हर साल बढ़ती ही जा रही थी। उसके पुराने दिनों के कुछ दोस्त उसके पास आए। उन्होंने कहा कि अरकत, तुम हमसे ज़्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहनते हो, महंगा खाना खाते हो, जबकि हम अपने परिवार को सादा कपड़े और एक टाइम का खाना भी दे दें तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन एक समय था जब हम बराबर थे। हम एक ही स्कूल से पढ़े हैं, हम एक ही टीचर से पढ़े हैं, हम एक ही खेल खेलते थे। तुम्हें हमसे ज़्यादा इज्जत भी नहीं मिलती थी, और जहाँ तक हम जानते हैं ऐसा भी नहीं था कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत की हो। फिर ऐसा क्यों कि किस्मत ने तुम्हें सब कुछ दे दिया और हमें अनदेखा कर दिया? तब बरकत, जो कि बहुत उदार था अपने दोस्तों के लिए, वो प्यार से बोला कि तब से लेकर अब तक तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके, तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा जिनसे संपत्ति बनती है। अरकत आगे बोलता है कि मैंने जवानी के दिन में खुद से पूछा कि किन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है। मैंने कई अमीर लोगों को देखा और पाया कि संपत्ति वो चीज़ है जिससे संतुष्टि मिलती है। पैसा एक पावर है। पैसों से बहुत कुछ संभव हो जाता है। इंसान एक महंगा घर बना सकता है, दूर समुद्रों की यात्रा कर सकता है, महंगा खाना खा सकता है, सुंदर ज्वेलरी पहन सकता है, देवताओं के लिए मंदिर बनवा सकता है। इंसान वो सारी चीज़ें कर सकता है जो वो करने का चाहता है, जिससे आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तब मैंने सोच लिया कि ज़िंदगी में हर चीज़ का आनंद लूँगा। मैं वो इंसान नहीं बनूंगा जो दूसरों को चीज़ों का आनंद लेते हुए जेलसी के साथ देखे। तब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं संपत्ति बनाने का तरीका सीखूंगा और उस तरीके को अच्छी तरह से आजमाऊंगा। मैंने अपने लिए बहुत नौकरी तलाशी। फिर मुझे मिट्टी की टैबलेट बनाने का काम मिला। मैं हर दिन घंटों मिट्टी की टैबलेट पर मेहनत करता था। हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने में मेहनत करता रहा। पर जो आमदनी मुझे मिलती थी, वो मेरे भोजन, कपड़े और ईश्वर को दान देने में खर्च हो जाती थी। लेकिन मेरे संकल्प ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। एक दिन अलगमिश नाम का एक फाइनेंसर हमारे ऑफिस आया। वो पूरे शहर को पैसे उधार देता था। उसने एक नियम की कॉपी ऑर्डर की और मुझसे कहा कि मुझे ये 2 दिन में चाहिए, और अगर मैं ये काम समय पर कर दूंगा तो वो मुझे 2 एक्स्ट्रा सिक्के देगा। इसलिए मैंने मेहनत की, लेकिन वो नियम लंबा था और जब अलगमिश वापस लौटा तब तक वो काम अधूरा ही रहा। वो चाहता तो मुझे पीट भी सकता था। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन मैंने बिना डरे कहा, अलगमिश, आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताओ कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। बदले में मैं सारी रात जागकर आपका काम करूँगा और सुबह तक आपके टैबलेट बना दूंगा। वह मुस्कुराया और बोला कि सौदा पक्का। मैं पूरी रात लिखता रहा। हालांकि मेरी पीठ और सर में दर्द होता रहा, पर मैं नहीं रुका। जब तक अलगमिश वापस लौटा तब तक उसके टैबलेट्स बन चुके थे। अब मैंने कहा कि मुझे अमीर बनने का रहस्य बताओ, जैसा हमें वादा हुआ था। उसने मिठास से बात की और बोला कि तुमने अपने हिस्से का वादा पूरा किया और अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मेरे शब्दों को याद रखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उस सच तक नहीं पहुंच पाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। तब अलगमिश ने अपनी भारी आवाज़ में मुझसे कहा कि मैंने संपत्ति का रहस्य तब पाया जब मैंने सीखा कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे अपने लिए बचाकर रखना है। अरकत बोला, बस इतना ही? ये एक भेड़ चराने वाले को शहर का सबसे बड़ा सूदखोर बनाने के लिए काफ़ी है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ऐसा अलगमिश ने कहा। फिर अरकत ने कहा कि लेकिन मैं जो भी कमाता हूँ सब मेरे लिए ही तो रखता हूँ। कि नहीं, ऐसा नहीं है। अलगमिश ने कहा कि तुम दर्जी को पैसे देते हो, मोची को पैसे देते हो, तुम खाना खाने के पैसे देते हो। क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए रह सकते हो? तुम सबको पैसे देते हो, बस खुद को नहीं। बेवकूफ़, तुम दूसरों के लिए कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर अपने लिए रखते तो एक साल में तुम्हारे पास कितने जमा हो जाते? और जो पैसे तुम बचाते वो एक ऐसा गुलाम है जो तुम्हारे लिए कमाता, और ये कमाए हुए पैसे तुम्हारे लिए और कमाते। ये गुलाम बहुत मन से काम करते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें सारी रात की मेहनत के एवज में धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा कीमत दे रहा हूँ। तुम कितना भी कमाओ, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखना है। ऐसा कहकर वो अपने टैबलेट लेकर चला गया। उसने जो कहा मैं उस बारे में सोचता रहा और उसकी बात मुझे सही लगी। इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं इसे आजमाऊंगा। जब भी मुझे पैसे मिलते मैंने उसका 10वां हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि बाकी पैसों में घर चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे मेरी जमा पूंजी बढ़ती गई मुझे इच्छा होती थी कि मैं इससे महंगी और अच्छी चीज़ें खरीदूं, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। जाने के 12 महीने बाद अलगमिश वापस आया और उसने मुझसे कहा कि बेटा, क्या तुमने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया? मैंने गर्व से कहा, हाँ, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था। वह खुश हुआ। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुमने उन पैसों के साथ क्या किया? मैंने कहा, मैंने इसे ईंट बनाने वाले को दे दिया, जिसने मुझसे कहा है कि वह दूर समुद्र की यात्रा करके आभूषण लेकर आएगा, जिसे हम बेबीलोन में महंगे दामों में बेचेंगे और मुनाफा आधा आधा बांटेंगे। अलगमिश चिल्लाया, मूर्ख, तुमने ये क्या किया? एक ईंट बनाने वाले पर आभूषण के बारे में भरोसा क्यों किया? बेटे, तुम्हारी बचत बर्बाद गई। अब दोबारा बचत करो, और इस बार अगर आभूषण के बारे में जानना हो तो आभूषण वाले के पास ही जाना। सलाह एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से दे दी जाती है, लेकिन तुम वही रखना जो तुम्हें रखने लायक हो। फिर अलगमिश चला गया।
और अलगमिश की बात सही निकली। वह ईंट बनाने वाला धोखेबाज निकला। उसने मुझे कांच के कुछ टुकड़े आभूषण बोलकर पकड़ा दिए। मेरी सारी बचत डूब गई। लेकिन जैसा अलगमिश ने बताया, मैंने फिर 10वां हिस्सा बचाया, जो बहुत आसान था क्योंकि मैंने आदत बना ली थी। फिर 12 साल बाद अलगमिश वापस आया। उसने मुझसे कहा कि आखिरी मुलाकात के बाद तुमने क्या बदलाव किए। मैंने कहा मैंने ईमानदारी से पैसे बचाए और उन्हें शील्ड बनाने वाले को उधार दे दिए, जिससे वो तांबा खरीद कर शील्ड बनाता है और जब उसका माल बिक जाता है तो वो मुझे किराया देता है। ये अच्छी बात है। और तुमने किराए का क्या किया? मैंने उसे महंगे कपड़े खरीदे, शानदार खाना खाया और अपने लिए एक ट्यूनिक भी खरीदा है। और एक गधा खरीदने के बारे में भी सोच रहा हूँ, जिस पर बैठकर मैं बेबीलोन घूम सकूँ। इस बात पर अलगमिश हंसा। तुम अपनी बचत के बच्चों को खा जाते हो, फिर वो तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे और उनके बच्चे कैसे होंगे जो तुम्हारे लिए और काम करेंगे? पहले अपने लिए गुलामों की एक सेना बनाओ और उसके बाद बिना किसी अफसोस के अपने शौक पूरे करो। और अलगमिश चला गया। फिर मैंने उसे 2 सालों तक नहीं देखा। वो 2 साल बाद वापस आया और उसने मुझसे पूछा, अरकत, क्या तुमने वो संपत्ति बना ली जिसका तुमने सपने देखा था? और मैंने जवाब दिया कि जितना इच्छा थी उतना तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने कुछ बनाया है जो मेरे लिए पैसा कमाता है और इसकी कमाई से और कमाई होती है। अरकत, तुमने अपने लेसन्स अच्छी तरह सीखे हैं। तुमने अपनी आमदनी के कम खर्च पर रहना सीखा है। फिर तुमने उनसे सलाह लेना सीखा है जो अपने अनुभवों के कारण सफल हुए हैं। तुमने सीखा है अपने पैसों को खुद के लिए कैसे काम पर लगाया जाए। तुम वो संपत्ति जरूर बनाओगे जिसका तुमने सपना देखा था। ऐसा कहकर अलगमिश चला गया और यहाँ अरकत की कहानी समाप्त हुई। और उसके एक दोस्त ने कहा, तब आप हमें क्या सलाह देते हैं जिससे हम भी अमीर बन सकें? तब अरकत ने कहा कि मैं तुम्हें उन 6 नियमों के बारे में बताता हूँ जिन्हें मैंने अपनाया और जो तुम्हारी भी इस काम में मदद करेंगे। पहला नियम, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। अरकत बोला, अपने बटुए में जब भी आप 10 सिक्के डालें तो सिर्फ 9 सिक्के निकालें। आपका बटुआ भारी होना शुरू हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसकी सरलता की वजह से उसे इग्नोर ना करें। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा मैंने अपनी संपत्ति कैसे बनाई है, तो यही मेरी शुरुआत थी। लेकिन जब मैंने अपने बटुए में 10वां हिस्सा बचाने लगा तो मेरा बटुआ बढ़ने लगा। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दूसरा नियम, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। उनमें से एक दोस्त बोला कि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कैसे बचा सकते हैं? हमारे खर्चों के लिए हमारी सारी कमाई पूरी नहीं पड़ती। फिर अरकत ने कहा कि तुम सभी लोग एक जैसा नहीं कमाते हो। कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा। फिर भी तुम सभी की कमाई तुम्हारे खर्चों से कम पड़ जाती है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी आमदनी के हिसाब से अपने खर्चे बढ़ा लेता है। इस बात पर ध्यान दें, अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत की लिस्ट में ना मिलाएं। हम सभी की इच्छाएं हमारी आमदनी से ज़्यादा हैं, इसलिए हम अपनी कमाई उन इच्छाओं को पूरा करने में खर्च कर देते हैं और फिर भी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं। जब मैं अपनी आमदनी का सिर्फ 90% खर्च करने लगा तो मेरा उतने में अच्छे से काम चलने लगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तीसरा नियम, अपने पैसों को बढ़ाएं। जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा रहे हो और खर्चों पर नियंत्रण रख रहे हो तब आपका खजाना भरने लगा होगा। अब इस खजाने को काम पर लगाओ ताकि ये बढ़ता जाए। खजाने में रखा पैसा मन को खुशी देता है पर कुछ कमाता नहीं है। जो पैसा आपने अपनी कमाई से बचाया है वह सिर्फ शुरुआत है। इसकी कमाई से ही आपकी संपत्ति बड़ी होगी। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं था, मेरा पैसा डूब गया। मेरा दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल था, जो मैंने शील्ड बनाने वाले को दिया था। उसने यह पैसा अपने बिजनेस में लगाया और जैसे ही उसकी शील्ड बिक जाती वह मुझे किराया देता। फिर मैं इस किराए के पैसे को और व्यापारियों को उधार देता, जिससे मेरी पूंजी बढ़ती चली गई। मैंने अपने लिए गुलामों की एक फौज तैयार कर ली जो मेहनत करके मेरे लिए और पैसा कमा रहे थे। जैसे जैसे वो मेहनत करते गए उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे और उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे, जब तक मेरी आमदनी काफ़ी बढ़ नहीं गई। चौथा नियम, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। इंसान के खजाने में रखे पैसों की रक्षा पूरी ताकत से होनी चाहिए। पैसों का हर मालिक कई बार लालच में आ जाता है, जिससे वह उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता है जहां चमकता हुआ कई गुना रिटर्न दिखाई देता है। अक्सर दोस्त और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में जा रहे होते हैं और उन्हें भी उकसाते हैं। इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है प्रिंसिपल अमाउंट की रक्षा। निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ें और जानकारी हासिल कर लें कि कहीं उसमें मूलधन खोने का रिस्क तो नहीं है। जल्दी पैसा बनाने वाले काल्पनिक ख्यालों से सावधान रहें। किसी को भी उधार देने से पहले यह देख लें कि वह इंसान इसे लौटा सकता है या नहीं। पांचवा नियम, फ्यूचर के लिए इनकम फिक्स करें। हर इंसान का जीवन बचपन से शुरू होकर बुढ़ापे तक जाता है। कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान को आने वाले दिनों के लिए एक इनकम फिक्स कर लेनी चाहिए। वह इंसान जिसने पिछले नियमों से अपनी इनकम डेवलप कर ली हो उसे भविष्य के दिनों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर लेने चाहिए जिससे आने वाले सालों में सुरक्षा मिल सके। ऐसे कई तरीके हैं, जैसे कि वह घर और ज़मीन खरीद सकता है अगर वह फ्यूचर में इसके यूज़ और कीमत पर ध्यान दे और इससे होने वाले रेंटल इनकम से उसका काम चलता रहेगा। छठा नियम, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। उन दिनों जब मैं कुछ पैसों के लिए मिट्टी की टैबलेट्स बनाता था तब मैं देख रहा था कि कुछ लोग मुझसे ज़्यादा काम करते थे और ज़्यादा पैसा कमाते थे। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सबसे ज़्यादा कमाऊंगा। बहुत जल्दी मैं समझ गया कि वो ज़्यादा पैसा कैसे कमाते थे। काम में ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एफर्ट्स करना, ये सब करके मैंने देखा कि बाकी लोगों से ज़्यादा टैबलेट्स पर लिखने लगा और मेरी बढ़ती कैपेसिटी से मुझे इनाम मिलने लगे। जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हम कमाएंगे। अगर कोई कारीगर है तो उसे उन टूल्स को सीखना चाहिए जिससे उसे ज़्यादा पैसे मिल सकें। अगर वो कानून या डॉक्टर का काम करता है
तो उसे अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर वो व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों पर कहाँ से खरीदना और कैसे खरीदना ये आना चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है, इंसान को समय के साथ नई स्किल सीखते रहना चाहिए। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि किस तरह 10 सालों में ही पायलट और कैमरामैन दोनों ने अपनी जॉब खो दी, क्योंकि अब हमारे पास ड्रोन है, इसलिए खुद को अपडेट करते रहे हैं। तो यही वो 6 नियम थे जो अरकद ने यूज़ किए थे और उसने अपने दोस्तों को भी बताए थे, जो आज भी उतने ही काम के हैं जितने आज से 5000 साल पहले बेबीलोन के लोगों के काम के थे। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी जो मैंने ली है बुक रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लेकर आएँ तो अपडेट आप तक पहुँच सके। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।